Open the door! Last people next time! I got it! 50 लोग एक बंद कमरे में फंसे हुए हैं। आग लगी है, दरवाजा बाहर से लॉक्ड है। वो चीख रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आता और धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। कोलकाता के आनंदपुर में हुई एक ऐसी घटना जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मरने वाले गरीब थे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस वाव मोमो की है जिसके मोमोस आपने मॉल्स में जरूर खाए होंगे, लेकिन आज आप जानेंगे कि उन मोमोस के पीछे की कहानी कितनी दर्दनाक है। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में वाव मोमो की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आधिकारिक तौर पर 16 मौतें, 30 लोग लापता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। असलियत में करीब 50 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अब सवाल यह है, 30 लोग लापता कैसे हो सकते हैं एक बंद फैक्ट्री से? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी? क्या वो हवा में उड़ गए? नहीं दोस्तों, सच बहुत डरावना है और आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस रात से। कोलकाता का आनंदपुर इलाका, यहां वाव मोमो की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। यहां मोमोज बनते थे जो पूरे देश में सप्लाई होते थे। रात का समय था, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा था। करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन एक बात थी जो बाकी फैक्ट्रियों से अलग थी। फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। हाँ दोस्तों, ताला लगाकर बंद कर दिया जाता था, अंदर से खोला नहीं जा सकता था। क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक मालिक को डर था कि मजदूर रात में सामान चुरा सकते हैं, इसलिए रोज रात की शिफ्ट में मजदूरों को अंदर लॉक करके रखा जाता था, जैसे वो जानवर हों, जैसे वो इंसान नहीं सामान हो। और उस रात आग लग गई। कैसे लगी यह अभी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन जो हुआ वो भयानक था। आग तेजी से फैलने लगी, मजदूर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। खिड़कियां या तो नहीं थीं या बहुत छोटी थीं। लोग चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धुआं फैल गया, सांस लेना मुश्किल हो गया और फिर 50 लोग उस आग में फंस गए। ज्यादातर की मौत हो गई। जब फायर ब्रिगेड पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह हुआ कैसे? दोस्तों, जब मैंने इस केस को डीपली देखा तो पता चला कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह पूरे सिस्टम की फेलियर थी। पहली बात, इस फैक्ट्री को फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था, मतलब फायर सेफ्टी के लिए जो क्लियरेंस चाहिए वो नहीं था। बिना एनओसी के फैक्ट्री चल कैसे रही थी? किसने परमिशन दी? दूसरी बात, फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक हर फैक्ट्री में प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, रेगुलर फायर ड्रिल्स होनी चाहिए। यहां कुछ नहीं था। तीसरी बात, लेबर लॉज के अकॉर्डिंग मजदूरों को लॉक करके रखना इलीगल है। यह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। फिर भी यह रोज हो रहा था। किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? चौथी बात, फैक्ट्री इंस्पेक्शंस होनी चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए, लेकिन कभी कोई आया नहीं। क्यों? दोस्तों, जवाब सीधा है। जब मालिक के पास पैसा हो, कनेक्शंस हो, तो सिस्टम की आंखें बंद हो जाती हैं। ऑफिसर्स को पैसे मिल जाते हैं, फाइल्स में सब कुछ सही दिखता है, ग्राउंड पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह करप्शन है, यह नेग्लिजेंस है, और इसकी कीमत चुकाई 50 गरीब मजदूरों ने अपनी जान देकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। 50 लोगों की मौत हुई है, 50 परिवार बर्बाद हो गए हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मीडिया में कितनी कवरेज मिली? बहुत कम। 1-2 दिन छोटी सी खबर आई और खत्म। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हुआ? नहीं। सेलिब्रिटीज ने कुछ बोला? नहीं। पॉलिटिशियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मरने वाले गरीब मजदूर थे। उनके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना आवाज। अगर यही घटना किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में होती, अगर मरने वाले एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग होते, तो क्या होता? हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज होती, प्राइम टाइम डिबेट्स होती, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करते, कैंडल मार्च निकलते, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता। लेकिन गरीब मजदूरों की मौत पर सन्नाटा। यह हमारे समाज की सच्चाई है दोस्तों। गरीब की जान की कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है।
आपको याद है दिल्ली की अनाज मंडी फायर? 43 मजदूर मरे थे। किसी को याद है आज सूरत की फैक्ट्री फायर? 23 लड़कियां मरी थीं। कोई बात करता है? हर साल ऐसी दर्जनों घटनाएं होती हैं। कितनी रिपोर्ट होती हैं, कितनी दब जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे अपने लोग सेफ हैं, बाकियों से क्या मतलब। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के वर्क कल्चर की। यह घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। यह उस बर्बर वर्क कल्चर का नतीजा है जो हमारे देश में चल रहा है। मजदूरों को इंसान नहीं समझा जाता, उन्हें मशीन समझा जाता है, एक रिसोर्स जिसे यूज करो और फेंक दो। सोचिए उस मेंटालिटी के बारे में, मजदूरों को लॉक करके रखना। यह किस तरह की सोच है? यह तो गुलामी है। 21वीं सदी में हम लोगों को गुलाम बनाकर रख रहे हैं। और यह सिर्फ वाव मोमो की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। गारमेंट फैक्ट्रीज में 16 से 18 घंटे काम, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के काम, केमिकल फैक्ट्रीज में टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सबसे जरूरी है। सेफ्टी मेजर्स में पैसा लगता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स खरीदने में पैसा जाता है, इमरजेंसी एग्जिट्स बनाने में इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्यों करें? मजदूर तो सस्ते मिल जाते हैं, एक मरा तो दूसरा आ जाएगा। ये सोच है दोस्तों, ये मेंटालिटी है। और सबसे बुरा तो ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब ऐसी घटना होती है तो क्या होता है? इंक्वायरी कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, मीडिया में 2 दिन बात होती है, फिर सब भूल जाते हैं। मालिक वो पहले से ही भाग चुका होता है, या अपने लॉयर और कनेक्शंस की वजह से बच निकलता है। ऑफिसर्स ट्रांसफर हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, फिर कुछ महीनों बाद वापस आ जाता है। सिस्टम वैसे का वैसा चलता रहता है, और गरीब मजदूर का परिवार वो बस कॉम्पेंसेशन के लिए भटकता रहता है। साल दर साल कोर्ट के चक्कर, और अंत में कुछ लाख रुपए मिल जाते हैं। बस एक इंसान की जान की कीमत बराबर कुछ लाख रुपए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहली जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली फैक्ट्री ओनर की है, जिसने मजदूरों को लॉक किया, जिसने सेफ्टी को इग्नोर किया, जिसने प्रॉफिट को लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। वो क्रिमिनल है। लेकिन सिर्फ वही जिम्मेदार है? नहीं, वो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जिन्होंने कभी इंस्पेक्शन नहीं की, वो जिम्मेदार नहीं है। वो फायर डिपार्टमेंट जिसने बिना एनओसी के फैक्ट्री चलने दी, वो जिम्मेदार नहीं है। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे सब पता था लेकिन कुछ नहीं किया, वो जिम्मेदार नहीं। वो पॉलिटिशियंस जो लेबर लॉज को एनफोर्स नहीं करते, वो जिम्मेदार नहीं है। और हम जो सस्ते प्रोडक्ट्स चाहते हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे बने, हम जिम्मेदार नहीं हैं। सच तो यह है दोस्तों कि पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसे से कानून को खरीदा जा सकता है, कनेक्शन से रूल्स को तोड़ा जा सकता है, गरीब की आवाज को दबाया जा सकता है, और पावरफुल लोग हर चीज से बच निकल सकते हैं। यह सिस्टम बदलना होगा, वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आज वाव मोमो में हुआ, कल किसी और फैक्ट्री में होगा, परसों कहीं और हम बस देखते रहेंगे। 2 दिन बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे, जब तक कि यह हमारे अपने किसी करीबी के साथ ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। 50 ताजा जाने चली गई, 50 घर उजड़ गए, 50 परिवार बर्बाद हो गए। किसकी गलती से? क्यों? क्योंकि हमारे देश में अगर आप गरीब हैं तो आपकी जान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, फर्क पड़ना चाहिए। हमें आवाज उठानी चाहिए। हमें डिमांड करना चाहिए कि ऐसे मालिकों को सख्त सजा मिले। हमें डिमांड करना चाहिए कि लेबर लॉज को प्रॉपरली एनफोर्स किया जाए, वरना ये घटनाएं होती रहेंगी और हम सिर्फ देखते रहेंगे। आनंदपुर की यह घटना भुलाई नहीं जानी चाहिए। इन 50 मजदूरों को जस्टिस मिलना चाहिए, उनके परिवारों को सपोर्ट मिलना चाहिए, और सबसे जरूरी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। अगर आपको यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।